मार्केट भी बंद करेंगे। लगाओ बाइक लगाओ। परेशान होने के बावजूद आप इस बात को गौर करिए, हम उस आधे रास्ते से जाते थे, मेरा प्रतिदिन का देखा हुआ है, मैं स्वयं कई बार का देखिए, मेरी उंगली में अभी तक देखिए लाल नाखून मेरा हो गया है। जब यहाँ से जाते थे तो सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से पैदल, वो 12 फुट का रास्ता जो छोड़ा गया है उसमें किनारे ठेले भी लगे हैं। हाँ, उसके बाद जाने वाले भी हैं पैदल, आने वाले भी पैदल हैं, उसी में स्कूटर रिक्शा साइकिल पे लोग लेके जा रहे हैं। मतलब अजीब सी विडंबना है। क्यों? इसका नियमन, इसका सिस्टम नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं बात प्रशासन तक पहुंचे कम से कम, कि हम लोग भी चाहते हैं प्रशासन का सहयोग करें, हमेशा किया हम लोगों ने, हमेशा करेंगे, और ये अच्छी व्यवस्था बनाएं। और अगर आप कोई काम करते हैं, प्रशासन को ये चाहिए कि अगर आप किसी क्षेत्र में कोई ऐसा काम करते हैं तो उस क्षेत्र के नागरिकों को विश्वास में लीजिए, उनके साथ बैठ के बात करिए। 4 लोग पूरा करना था तो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद जी तो खैर प्रधानमंत्री ही हैं, मतलब यहाँ के और भी लोग हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए। और जो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, और आज से नहीं है, जब से काशी है तब से है, यहाँ के व्यापार मंडल को विश्वास में लेना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। एक वैकल्पिक मार्ग की जो बात आप कर रहे थे उसको सुव्यवस्थित करना चाहिए, ये आवागमन सुलभ रहे। आज कोई बाहर का आदमी है, लोकल है, हम गलियों को जान रहे हैं, हम तो चले जाएंगे, मगर जो बाहर का व्यापारी आएगा, जो बाहर का यात्री आएगा, जो अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं सूरज तुलचांद दशास में व्यापार मंडल अध्यक्ष। सूरज जी, आज का जो बैठक हुआ है, इस बैठक में किस तरह का आप लोग के द्वारा निर्णय लिया गया? हम लोग जो है गोदलिया से रामापुरा तक रास्ते जो बंद कर दिए हैं, और महाकुंभ में भी जो एक तरफ रेलिंग लगा करके पूरा पैक कर दिया गया था, पूरा बिजनेस चौपट हो गया था। हम लोग प्रशासक से मांग किए, और कल नीलकंठ जी हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक जी से भी हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा अधिकारियों से। हमारी मांग है कि एक तरफ काम करे, एक तरफ आने जाने का रास्ता दे, जिससे कि आम पब्लिक यहाँ रहने वाले कम से कम 15 बटा 16 बटा 17 बटा 18 बटा 19 बटा 20 बटा 21 बटा मान मंदिर, त्रिपुरा भैरवी, बंगाली टोला, सभी निवासी, चौक, अब सोनारपुरा, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उनके भी आने जाने के सामान कैसे आएगा, कैसे जाएंगे? एक वृद्ध आदमी, कोई मान लीजिए इमरजेंसी, कोई डेथ हो जाता है या किसी की तबीयत खराब जाती है, तो किस ढंग से वो जाएगा, कैसे पार करके जाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग जो है मांग करते हैं कि रास्ता एक तरफ का जो खोल करके एक तरफ काम करें। अगर उनको ज़्यादा हुआ है तो रात को 10 बजे के बाद से काम करें और दिन में उनको खोला जाए। तो मान लीजिए आप लोगों की मांगे नहीं सरकार मानती है, पूरी नहीं होगी, तो किस तरह का आंदोलन होगा? नहीं, अगर मान लीजिए नहीं होते हैं तो हम लोग भी जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिर उसके बाद नहीं मानते हैं तो अपनी दुकानें बंद करके अधिकारियों को जो सौंप दिया जाएगा। और माननीय रविंद्र जायसवाल जी से भी मांग कर रहे हैं कि वो भी इस पर संज्ञान लेकर के कुछ इसको पहल को देखें। अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। मैं अशोक जायसवाल, संरक्षक दशाश्वमेध व्यापार मंडल। अशोक भैया, देखा जाए लगातार क्या नाम है, रास्ता बंद हो रही है तो बड़ी दिक्कतें आती है लोगों को बाजार करने में, तो क्या आप लोग की मांगे हैं? देखिए, ये काशी का, पूर्वांचल का हब है, व्यापारिक केंद्र है, और सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पे देश विदेश दोनों जगहों से तीर्थयात्री, पर्यटक, जितने भी लोग हैं, जो काशी में आया है उसको इस मार्ग पे आना ही जाना है। इतने मंदी के बाद आज बाज़ारों में लगन के कारण भीड़ भाड़ बढ़ी है, बाज़ारों में ग्राहक लौटने लगे हैं। ऐसी स्थिति में एकदम पीक टाइम पे बगैर यहाँ के लोकल व्यापारी प्रतिनिधि को विश्वास में लिए बगैर प्रशासन द्वारा जो इस रास्ते को बंद किया गया है, ये अविवेकपूर्ण है।
सरकार एक तरफ तो जाती है कि देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, व्यापारी सुखी रहे, मगर प्रशासन की मंशा कुछ ऐसी नहीं है। वो सिर्फ अपने को ये बताने के लिए कि विकास कार्य खूब अच्छे से हो रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उसको शायद सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम व्यापार मंडल के लोग आप सभी के माध्यम से एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, जो इस पे आंखें मूंदे बैठे हैं कि यहाँ पे काशी की जनता को कितनी तकलीफ है, यहाँ के व्यापारी कितने तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ को समझे, सोचे और इसके बाद एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि जिसमें काशी का विकास भी हो और व्यापारिक गतिविधि भी जारी रहे, लोगों का आवागमन भी सुलभ रहे। देखा जाए योगी जी हमेशा दौरा करते हैं, बगल में क्या नाम है कॉरिडोर बना हुआ है, तो इस पे आपने क्या आगे किसी निर्णय लेंगे क्या? एक मोदी योगी जी की तो हम सराहना करते हैं कि वो महीने में कई बार उनका काशी का दौरा होता है, यहाँ के विकास की गतिविधि वो देखते रहते हैं, मगर यहाँ का प्रशासन उनको अनभिज्ञ कराए बगैर है। इसी गोदौलिया के रास्ते से वो एक दो बार गए हैं, मगर जो यहाँ की विकास का कार्य हो रहा है उसको उन्होंने आज तक नहीं दिखाया कि शायद यदि उसे दिखाएंगे तो योगी जी नाराज हो जाएं, इसलिए उनको दिखाया नहीं जाता है। वो जब भी आते हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग करके, वहाँ पे पर्दे लगा के उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया जाता है कि पता ही न लगे। इस पे व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? आप अंदाज लगा लीजिए कि जब किसी व्यापारिक स्थल पर ग्राहक किसी भी तरीके से पहुंच ही नहीं पाएगा तो वहाँ व्यापार धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। आज जब आप रास्ते को बिनिया से बंद करेंगे, लक्सा से बंद करेंगे, सोनारपुरा से बंद करेंगे और आते आते आप गोदौलिया से एकदम पूरी की तरह बंद कर देंगे, जब गिरजाघर से आप बंद कर देंगे, आप लक्सा से बंद कर देंगे, तो कोई पहुंचेगा कैसे बाजार तक? जब बाजार तक नहीं पहुंचेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि बाजार की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, व्यापारिक आर्थिक मंदी की मार झेलेंगे। अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं श्री नारायण खेमका, दशाश्वमेध व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। खेमका जी, आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या था? देखिए, काशी में पिछले 1-1.5 साल से रोपवे का कार्य हो रहा है और इसके चलते यातायात में जगह जगह बार बार परेशानियाँ आई, पर सभी लोगों ने इसको सहयोग दे करके इस काम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। अभी जो एक नया आदेश आया है कि गोदौलिया चौराहे से लेके रामापुरा चौराहे तक जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ये निर्णय बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। और आप ये समझिए कि इससे गंगा किनारे के क्षेत्र में रहने वाले कई लाख लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ या कह सकता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को यहाँ से लक्सा जाना है, गुरुबाग जाना है, तो उसको गोदौलिया से जाने का रास्ता बताइए। उसे केवल 200 मीटर की दूरी पार करने के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता पार करना पड़ेगा। यहाँ से वो सोनारपुरा जाएगा, भेलूपुर जाएगा, कमच्छा जाएगा, रथयात्रा जाएगा, फिर वापस पूरे शहर को जाम में फंसा करके वापस आएगा वो। तो ये जो निर्णय है, इस निर्णय पे प्रशासन को विचार करना चाहिए। उनको इसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत नहीं हो और जो इनका कार्य है वो भी हो। हम मांग करते हैं कि पहले जैसे आधा रास्ता खुला था वैसे ही आधा रास्ता पहले की तरह खोला जाए एक तरफ का, जिससे जिस तरह से भी लोग आ रहे थे जा रहे थे, बहुत तकलीफ थी आने जाने में, उसके बावजूद लोगों ने बिना किसी शिकायत के सब बातों को स्वीकार किया। आने जाने का आधा रास्ता खोला जाए और ये यदि कोई ऐसा काम है जो कि पूरे रास्ते को बंद करने के लिए आवश्यक है तो उसके लिए रात के समय लोग बंद करें, 5-6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे का अपना एक वो ब्लॉकेज ले लें, ब्लॉक ले लें और उसके बाद फिर वो वहाँ अपना काम करें। हमारी ये मांग है। तो किसी अधिकारी से आपका इससे वार्ता हुआ है, बातचीत की? देखिए, ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि इसके अंदर हमारा स्वयं निर्णय कोई नहीं है। उनका यह भी कहना है कि इसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है, हमको इस बात की जानकारी है, लेकिन ये निर्णय उनका कहना है कि ऊपर स्तर से लिया गया है, प्रशासनिक चाहे कमिश्नर हो या डीएम उनके स्तर से लिया गया है, या हो सकता है और भी कहीं से आदेश आया हो। तो वो उन्होंने अपनी बात से कह दिया कि साहब इस संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा, हमें तो जो आदेश मिला हमें उसका पालन करना है। तो आज की बैठक में किस तरह का निर्णय निकला है? देखिए,
आप सभी लोग जानते हैं कि गदौलिया दशाश्वमेध चौक क्षेत्र इस शहर का सबसे प्रमुख बाजार है। अभी शादियों का सीजन 2-3 दिन में शुरू होने वाला है। सारा पूर्वांचल ही नहीं, बिहार का काफ़ी बड़ा एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया और नेपाल तक के लोग काशी में खरीदारी करने के लिए आते हैं और उनका सबसे प्रमुख केंद्र यही क्षेत्र है जहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं। इसका कारण यह है कि एक क्षेत्र में आकर के उनकी सारी ज़रूरतें एक ही साथ पूरी हो जाती हैं, या उन लोगों को बड़ी सुगमता से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस रास्ते को बंद करने से उन सारे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और व्यापारियों का व्यापार तो पिछले 6 महीने से पूरी तरह से ठप हो गया था। पिछले कुंभ के बाद से पूरी तरह से इस क्षेत्र का व्यापार खराब हो चुका था और अभी इस निर्णय के बाद तो यहाँ जो रही से कसर वो भी पूरी हो जाएगी। हम सारे व्यापारियों ने निर्णय लिया है, हम प्रशासन से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस संबंध में पुनर्विचार करें, बैठ करके कुछ हमारे पदाधिकारियों के साथ भी बैठ के बात करें और एक रास्ता बीच का निकालें, हल निकालें, जिससे कि हम लोगों को भी परेशानी नहीं हो और जो कार्य करना है उस कार्य को भी किया जाए। ऐसा यदि नहीं होता है तो फिर आगे इसकी हम लोग दूसरी रणनीति बनाएंगे, हम लोग इसके अंदर और विरोध के नए रास्ते अपनाएंगे।